3 नवंबर से चल रहा है। और जय समता पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर, जेल में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पे धरना 3 नवंबर को रखा था। और जब से जांच ही हो रही है, सारे नगर मजिस्ट्रेट सब जांच ही कर रहे हैं। 60 दिन हो गया आज हमारे धरने को, अब तक जांच ही चल रही है। तो इसमें डीएम साहब ने कोई संज्ञान नहीं, डीएम साहब की संज्ञान लेंगे भैया। शासन प्रशासन के खिलाफ अगर धरना चलाया, कुर्सी का साथ दिया करे। कोई कहाँ लोगों को देख रहा, कोई सब अधिकारी हैं, सब बैठे अपनी अपनी जगह, कोई नहीं देने का इस पर ध्यान। एक बार छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ? अजी छोटी बच्ची का तो एक ही है, इसके साथ में लड़की के साथ में छेड़छाड़ हुई। इसमें 189/2025 में इसका मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन यह है खालापार चौकी। अब तक कोई भी मुकदमा उनके खिलाफ दूसरों के दर्ज नहीं करा। यूँ कहना वैसे तो कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के साथ में दुराचार हो रहा है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ यो ऐसा शासन प्रशासन है हमारा यहाँ का। और जय समता पार्टी ने हमेशा कहा कि विवेचना करो, दोबारा से विवेचना करो। उसमें विवेचना भी करने को तैयार नहीं है। एक SHO की इतनी बड़ी वो है कि वही विवेचना नहीं कर रहा कि बच्ची के साथ में क्या हुआ। अगर ये जामे वहाँ तो इन्हें धमका का भगा दें, देखो मैं तुम्हें जेल में घेर दूँ, मैं तुम्हें पीट दूँगा और मैं तुम्हें मार दूँगा। ये बेचारे डर के आ जाए। गरीब है भाई, डर तो सबको लगे। क्या नाम है SHO का? SHO है वहाँ पे, क्या नाम है जी SHO का? राकेश। SHO राकेश जी है, गिदवाई नगर चौकी के। तो आपका धरना ये कब तक चलेगा? धरना अनिश्चितकालीन है। आज से भूख हड़ताल स्टार्ट है। जब तक से भूख हड़ताल? 2 बजे से भूख हड़ताल स्टार्ट है, जब तक डिप्टी जेलर अंकित सस्पेंड नहीं होने का। और जो ये अफवाहें वे उड़वा रहे हैं जेल अधीक्षक साहब कि हम जय समता पार्टी का कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं हमारे से, अगर उन पे एक भी सबूत हो कि जय समता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने उनसे कुछ मांगा हो न्याय के अलावा, तो वे आगे हमें सबूत दिखाओ। और जो वे बार बार धमकी के लिए आदमी भेज रहे हैं, उनके सबूत हम दिखाएंगे। वे धमकी दे रहे हैं? हाँ, डिप्टी जेलर के तो एक बार सड्डू जी भी आए हुए, क्या है वे भी आए थे, वे बैठ के वहाँ में धमकी दे रहे हैं इनको। वे PCS अधिकारी हैं, उनका क्या बिगाड़ लोगे तुम? है अगले दिन तुम्हें भी जेल में जाना। तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो तो तुम जेल जाओगे, और पॉलिटिक्स में आंदोलन करोगे, लोगों के लिए लड़ोगे, तो कभी ना कभी मुकदमा दर्ज होगा। जिस दिन जेल में जाओगे उस दिन पीट दिए जाओगे, उस दिन भी तो तुम उन्हीं के अंडर में रहोगे। ऐसी बात है इसके, जिसके हमने सारे सबूत और ज्ञापन भी हमने LIU में भी दे रखे और सिटी मजिस्ट्रेट। तो जेल में क्या क्या हो रहा है? जेल में जो भ्रष्टाचार चल रहा, एक तो गिनती काटने के नाम पे 20,700 रुपये लिए जा रहे हैं। और एक बुजुर्ग थे, उन्हें रात को ले जाया गया वहाँ पे। 26 तारीख में हम चंद्रशेखर जी के उसमें जो हमने पुतला फूका था उसमें हम जेल गए थे। तो उसके अगले दिन 27 तारीख में एक बुजुर्ग वहाँ पे आए थे, उनसे गिनती मांगी गई। उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसे यहाँ पे लाके लेके आए थे सीधा, मेरे पे अभी पैसे नहीं है। अंकित जेलर ने कहा कि इस पे 15 डंडे लगाए जाएं गैस के पाइप के, जो वो सफेद वाला पाइप होता है। तो पहले उसके 15 डंडे मारे गए। क्यों भाई? उसके पिता के सामान नहीं देवे, बुजुर्ग नहीं देवे। फिर 4 रहपट अंकित जेलर ने उनको खुद मारे उठ के। फिर जो भी मिलाई पा रहा उनसे पैसे लिए जा रहे, 500 रुपये। जो नहीं देता उसे पिट्टा जा, जो मिलना आ रहा उनसे पैसे मांगे जा। क्यों भाई? वे कहती हैं वे मिलना जा रहे अपने आदमी से, वे कहती थोड़ा ना जो उनसे भी पैसे लिए जा रहे 200 रुपये, वे कहीं के लिए जा रहे। और कौन से संविधान में लिख रहा है कि तुम्हें पीटना या इतनी मोटी गिनती काटनी, जो संविधान की बात कर रहे हैं लोग। कैंटीन का क्या हिसाब है वहाँ पे? कहेगा जी कैंटीन में तो चिकारा दाल बिक रही है वहाँ 40 रुपए की। जो वैसी दाल आ रही कैदियों के लिए वो तो है पानी, जो सारी दाल आ रही है वो 40 रुपए में चिकारा दाल खरीद दो। एक बीड़ी का बंडल 40 रुपए का, एक सिगरेट 20 रुपए की। अब जेल का जो गाइडलाइन है वो कहती है 10% एक्स्ट्रा। 10% में कितना हो गया? 10 रुपए का बंडल, 11 का हो गया। कुछ नशे का सामान भी क्या? नशे का अजी गांजा ले लो, सुल्फा ले लो, सब चीज बिक रही है। और अभी कमिश्नर साहब गए थे, जब भी पाया गया था वो कहाँ विलुप्त हो गया? गांजा कहाँ गया? वो कमिश्नर साहब लेके कौन लेके अपने साथ? और तो कार्रवाई जब भी नहीं करे। अरे भैया ये है राड़ा कुर्सी से कुर्सी का, गरीब पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि अगर एक की कुर्सी जागी, जेल अधीक्षक पर तुरंत बात आ जाएगी कि तेरे अंडर में काम चल रहा था, इसका मतलब सज्जा तेरा भी था, तो वो अपनी कुर्सी बचा रहा। हमने जांच मांगी तो जेल अधीक्षक खुद दे दी गई। कभी कोई यूँ कहता मैं चोर हूँ, खुद कहता गा। कभी चोर से पूछा जा भाई तूने चोरी करी, उसे जब भी जाएगा उसे मुकदमा कर देगा, अंदर कर देगा। और तुम इसे छोड़ दो, चलो डिप्टी जेलर को छोड़ दो। एक SHO जो बेचारी जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, इसके साथ में छेड़छाड़ हो गई है, इस पर मुकदमा दर्ज नहीं करने को तैयार है। किसने करी इसके साथ छेड़छाड़? इसके साथ में एक दीपक है, कोई कृष्णापुरी का है, उसने करी। मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद SC ST भी हटा दी गई, जब उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अभी किसी वैसे आदमी को मुकदमा लिखा जाता जिस पर पैसे ना होते भी ठा गिर देते, है ना। इसकी जांच नहीं हो रही। और मांग उठाना ये बेचारे थे तो इन पे 151 का चालान कर दिया, इन्हें जेल भेजने की तैयारी कर दी। झुट्टा बुला के लेके मजिस्ट्रेट साहब बुला रहे, सिविल लाइन थाने में ले जाकर इन पर चालान काट देंगे। तो ये भ्रष्टाचार ही नहीं चल रहा, ये तो शासन प्रशासन तानाशाही कर रहा। और एक ये है भारतीय जनता पार्टी, श्री राम की पार्टी, राम जी के हिंदुत्व की पार्टी, एक परमिशन तक नहीं मिल रही। श्री राम जी की वर्षगांठ है,
कल को अयोध्या में बने मंदिर के उसमें शोभा यात्रा है, तो उसकी भी परमिशन नहीं दे रहा एक परमिशन। नहीं तो शोभा यात्रा को तो और ही ना वो देना चाहिए हिंदुत्व के उसमें। तो ये तो एक तानाशाही नहीं चल रही हो, यूँ कह रहा कोई शोभा यात्रा नहीं निकलने की। और भाई शासन प्रशासन के अधिकारी मैं एक बात फिर कहना चाह रहा, चाहे वो कितनी भी रोक लगा लियो, कल को शोभा यात्रा निकलेगी। लेकिन जैसे आज आप भूख हड़ताल पे रहेंगे, कब तक रहेंगे फिर भूख हड़ताल? अभी तो जो भूख हड़ताल पे बैठेंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नील कुमार जी रहेंगे 2 बजे से। अगर ऐसा रहा कि जब भी सुनवाई नहीं होती तो जितने भी होंगे बारी बारी से सब भूख हड़ताल पे बैठते चले जाएंगे। हम यहाँ जान देना पसंद करेंगे लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। मरना पसंद है लेकिन... हाँ जी, मरना पसंद है, पहले से कहा था अनिश्चितकालीन धरना है, अब भूख हड़ताल भी अनिश्चितकालीन ही रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।